बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर में निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के हवाले से अहम फैसले मतवक्के हैं। सिंध एपेक्स कमेटी में लैंड ग्रैबर्स और हाइड्रेंट्स से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता रहे हैं सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। मजीद बात करेंगे, आज जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी देखिए, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत आज सिंध एपेक्स कमेटी का बड़ा अहम इजलास हो रहा है। दोपहर 2 बजे ये इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा और इस इजलास में सिंध हुकाम के अलावा तमाम सिक्योरिटी इदारों के ज़िम्मेदार शरीक होंगे। कोर कमांडर कराची इस इजलास में शिरकत करेंगे। IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम शिरकत करेंगे और एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आज का इजलास इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है कि जो वफाकी एपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से फ़ैसले किए हैं, तो आज सिंध एपेक्स कमेटी में उस तनाजुर में बड़े अहम फ़ैसले होने हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध में गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर होगा। एक ब्रीफिंग दी जाएगी इजलास में। उसके अलावा सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में आज एक अहम बात ये भी है कि निगरान हुकूमत आने के बाद अब तक जो इक़दाम किए गए हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, लैंड ग्रेबर्स के हवाले से, हाइड्रेंट्स माफिया के ख़िलाफ़ जो एक्शन किए गए हैं या महकमे बल्दियात ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उस पर भी एक ब्रीफिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ हमें वज़ीर बल्दियात ने ये बात बताई है कि अगर बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या दीगर महकमों के जो अफसरान माफियाओं के ख़िलाफ़ मिले हुए हैं, अगर उनकी कोई फ़हरिस्त पेश कर दी गई तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से जो सिंध एपेक्स कमेटी का ये इजलास है बहुत ही अहम है और इसमें बहुत से मुतफ़िक़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मुआशरत के लिए मुस्बत करार दे दी है। चेयरमैन मकबूल अहमद मलिक का कहना था कि स्मगलिंग में इजाफे की वजह अफगान ट्रांजिट ट्रेड ही है। 10% प्रोसेसिंग फीस और मनफी लिस्ट शामिल होने से अब अफगान ट्रांजिट के नाम पर स्मगलिंग नहीं हो सकेगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए मुल्क भर में स्मगलिंग का जो इजाफा बढ़ता ही जा रहा था और उसके असरात हो रहे थे, मईशत पे, मुकामी इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन अब हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में कुछ पाबंदियां लगाई हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस लगाई है और इसके क्या असरात होंगे हम जानते हैं। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन मकबूल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, हुकूमत दुरुस्त फैसले कर रही है? जी, ये हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो फजूल में जो ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी वो अफ़गान ट्रांजिट के थ्रू हो रही थी, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो स्मगल्ड होके वापस हमारे मुल्क में आ रही थी। तो इससे ये होगा कि ये लीगलाइज हो जाएगी और हमारा जो डॉलर फजूल में वो जा रहा था उसकी हमें सेफ्टी होगी। अच्छा, अगर हम देखें जो दूसरी चीज़ें आके कंसाइनमेंट रुक जाती हैं पोर्ट पे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे इम्पोर्टर्स के, अभी क्या सूरत हाल है कि डॉलर्स की फराहमी हो रही है, माल क्लियर हो रहे हैं पोर्ट पे? अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो है FI इशू होने में, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो उसमें कस्टम से भी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन में जल्दी करें और कंसाइनमेंट को असेस करने में स्टाफ की कमी है कस्टम के पास, तो उसको दूर किया जाए। तो इंशाल्लाह ये इसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। तो जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के माल आए हुए थे और FI इशू नहीं हो रहा था, वो माल स्टक हुआ था, तो अब उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। लोग पहले से ही अपना LC खुलवाने का कोशिश करते हैं और FI टाइम पे इशू होता है। तो अभी भी थोड़े मसाइल हैं, ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके मुस्बत असर मईशत पर होंगे। साथ ही कहा है कि अब जो पोर्ट पे नया माल आ रहा है उसको LC खोलने के बाद ही माल आ रहा है, उसके मसाइल भी कम होते जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट करे थे। बल्दियाती इदारों में इंतजामी मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे के बावजूद लियाकताबाद टाउन को दफ्तरी अमूर की अंजामदेही के लिए दफातर दस्तियाब नहीं है। नाज़िमाबाद टाउन ने आर्जी तौर पर इमारत के 2 फ्लोर लियाकताबाद टाउन को दे दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी रिजवान। पीरियड का खात्मा हो चुका है, मगर कराची के कई इज़ला में कायम किए गए टाउन्स के लिए दफातर दस्तयाब नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी यही सूरत। लियाकताबाद टाउन को रोज़मर्रा के दफ्तरी अमूर की अंजामदही के लिए नाज़िमाबाद टाउन की इमारत का कुछ हिस्सा दिया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि नाज़िमाबाद टाउन की जो मरकज़ी इमारत है उसका बंटवारा कर दिया गया है। ये मामला किस तरह चलेगा मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िमाबाद टाउन के फोकल पर्सन ज़हीर अहमद ख़ान। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा ये आर्जी तौर पर बंटवारा किया गया है, मामला क्या है? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। डीएमसी सेंट्रल गुजरनाले में जो हमारी बिल्डिंग है उसमें 4 फ्लोर हैं। 4 फ्लोर उसमें 2 फ्लोर हमने नाज़िमाबाद और 2 फ्लोर लियाकताबाद, फर्स्ट और सेकंड पे जो अभी वर्किंग की गई है उसके अंदर तमाम नाज़िमाबाद के अफसरान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बैठेंगे और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ के ऊपर लियाकताबाद को आर्जी तौर पर वो जगह दी गई है, क्योंकि उन्होंने लियाकताबाद वालों ने, वहाँ के चेयरमैन साहब ने, TMC साहब ने एक बाकायदा लेटर रीजनल ऑफिसर के पास भेजा था। जैसा शायद आपने अभी शर्की या किसी टाउन का आपने चलाया था कि उन्होंने, उनके पास जगह नहीं थी, इसी तरीके से हमारे पास नहीं है लियाकताबाद के लिए, तो उन्होंने भी जमा करा दी है अपनी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रीजनल डायरेक्टर को एक दरख्वास्त दे दी गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि क्लिक के ताउन से लियाकताबाद टाउन की जो है वो इमारत तामीर करके दी जाए, ताकि लियाकताबाद टाउन के मुंतखब नुमाइंदे और वहाँ का जो स्टाफ है वो प्रॉपर अंदाज में बल्दियाती खिदमात की फराहमी का सिलसिला जारी रख सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि स्टील मिल हाजिर सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि मुलाजमीन आज तक 2010 की सैलरी पर ही गुजारा कर रहे हैं। बोर्ड से मंजूर शुदा तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एहतजाज में मुतालबा किया जा रहा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। 2010 की सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं, 2010 के बाद सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और बोर्ड से मंजूर शुदा तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुतालबा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। स्टील मिल हाजिर सर्विस मुलाजमीन का ये एहतजाज है जो आप बराह रास्त देख सकते हैं। मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आज तक 2010 की सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है जो कि नामंजूर है। हमारी सैलरीज में इजाफा किया जाए, बोर्ड से मंजूर शुदा तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। काफ़ी तादाद में इस वक्त मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं और जब तक मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रखा जाएगा, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से। और अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए वहाँ नहीं पहुँचा है। मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जितनी सैलरी मिल रही है उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इतनी सैलरी में गुजारा मुश्किल नहीं है और 2010 से एक ही सैलरी चलती आ रही है, उसमें इजाफा नहीं किया गया। इसलिए आज हम सड़कों पर आए हैं कि हमारी सैलरीज़ में इजाफा किया जाए ताकि हम अपने घर को चला सकें, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दे सकें। ऐसा कहना है मुलाजमीन की जानिब से, दुहाइयाँ दी जा रही हैं। मुतालबा एक ही किया जा रहा है कि हमारी सैलरीज जो हैं वो बढ़ा दी जाएं ताकि हम अपना गुजारा जो है वो कर सकें। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, स्टील मिल हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं गैस गायब तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत हैं। कराची में गैस बहरान थम न सका। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान हो गए हैं। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। लेकिन शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। पानी, बिजली, गैस का मसला जो है आवाम को दरपेश होता है। हर इलाके में हम देखें पानी के और बिजली के जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त घरेलू सार्फिन तो परेशान नज़र आते ही है, साथ ही साथ होटल मालिकान जो होते हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। गैस नहीं होती जिसकी वजह से वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ होटल मालिका मौजूद है, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी मुझे भाई बताएंगे, गैस नहीं आती तो फिर किस तरह इस्तेमाल करते हैं? यार ये देख रही है सामने सिलेंडर पड़े, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पानी भी आ रहा था, पानी भी बंद हो गया। बिजली
दिन ब दिन और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। महंगाई इतनी, अब गरीब आवाम बहुत परेशान भाई है। मुझे ये बताइएगा कि गैस नहीं आती तो फिर सिलेंडर के लिए भी रोज बुनियाद जब भराना होता होगा और मजीद पैसा लगता होगा। पैसा लगता है दिन ब दिन ज़्यादा, दिन ब दिन बोल रहे हैं और बढ़ गया रेट, और बढ़ गया रेट। रोज़ हम इस चक्कर में खड़े हुए हैं दिन ब दिन। अच्छा क्या बताइएगा, क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? भाई महंगाई इतनी है, कुछ महंगाई के बारे सोचे। हम तो बोलते हैं कोई ऐसा ही है जो गरीब आवाम के बारे सोचे, बस। हमारे को और किसी से कुछ नहीं लेना, कोई भी है, लेकिन आवाम के बारे सोचे। गरीब आवाम इतनी परेशान है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ होटल मालकान मौजूद है। उनका यही कहना है कि गैस नहीं आती और सिलेंडर के लिए भी जो है उन्हें भरवाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका रोज़ी रोटी 2 वक्त की जो रोज़ी कमाना होता है वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनका साथ साथ यही कहना है कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो कि यहाँ पर गरीबों के मसाइल सुन के, जो गरीब आवाम जो महंगाई की चक्की में पितना पिसे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए हैं। बल्दिया महाजर कैंप में 9 सालों से पानी नायाब है। इलाका मकीन कहते हैं पानी आता नहीं, टैंकर खरीद कर गुजारा करते हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। आयमा खान वहाँ पर मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, किन किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है मलिर जुम्मा गोट के करीब, मलिर एक्सप्रेस वे के करीब जो है वो पानी की लाइन की तब्दीली का काम जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वो करीब के इलाकों में जो है वो 36 घंटे तक पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल रहेगी। लेकिन जो है वो शहर कायद में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जो है वो कई सालों से पानी की बूंद बूंद को शहरी जो है वो तरस गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन महाजिर कैंप के इलाके में। यहाँ जो है वो पानी का मसला 9 सालों से जारी है। 9 सालों से जो है वो इस इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा, पानी नहीं आता तो घर के काम किस तरह से आप लोगों के मुतासिर होते हैं? भाई पानी भी इतना महंगा है, या पानी भी इतना महंगा है, या काम कर लो या पानी भर लो। तनख्वाह हमारी इतनी है नहीं, रोज़ के 200 रुपये कमाने वाले, 600 रुपये की टैंकी है। और है ना, अभी टैंकर आ रहे थे, लेकिन है ना इस हिसाब से अभी छापा लगा है तो, लेकिन टैंकर वाले अब अपनी मुंह मांगी कीमतें ले रहे हैं। या मुंह मांगी कीमतें दे दें, या पानी भी नहीं है। हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि बल्दिया टाउन में पानी की ज़रूरत है और पानी चाहिए हमें, इसलिए कि है ना बस अब खुदारा अपने आप को संभाल लो और अल्लाह के कहर से और नाज़िर से समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं समझो कि गरीबों के मुंह से पानी छीन। ये 3 नंबर है बल्दिया टाउन, 3 नंबर पे वहाँ इतना पानी आ रहा है कि घर के दरवाजे धोए जा रहे हैं, गाड़ियाँ धोए जा रही है, लेकिन ये हुसैनी और जूनागढ़ मिलने में क्यों पानी नहीं आ रहा? अच्छा सर, आप हमें बताइएगा पानी कब से नहीं आ रहा आपके इलाके में और क्या शिकायतें आप लोग दर्ज करते हैं? 9 साल हो गए। 9 साल से कोई नहीं आया, अभी पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल करबला बना दिया मौला हुसैन के नाम। जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो है इनका यही कहना है कि पानी नहीं आता। सर आप बताइएगा, 9 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, पानी की फराहमी मुअत्तल है, तो आप लोग जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? घर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे इलाके में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बदकिस्मत इलाका बल्दिया टाउन हुसैनी नगर है। यहाँ पे तकरीबन 8 साल से पानी नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, यहाँ 8 इंच की लाइन पड़ी हुई है। यहाँ आज से तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ के एमएनए कादर खान मंदखेल साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर आपकी लाइन जो है हम चालू कर देंगे। बदकिस्मती से इस इलाके में पानी तो बहुत है। वहाँ पीछे से यहाँ के बल्दिया के एक्सीएन ने 50-50 हज़ार रुपया लेके डायरेक्ट लाइन दे दिए। 3 नंबर के इलाके में 24 घंटे पानी आता है, हमारा पानी बंद किया हुआ है इन्होंने। अच्छा सर, आप बताइएगा कितना कमा लेते हैं और पानी में कितना लग जाता है पानी भरवाने में? 35 से 36 हज़ार रुपये पर मंथ। 35 से 36 हज़ार रुपये पर मंथ टैंकर को दिया जाता है, जबकि हम ड्यूज़ वगैरह, तमाम ड्यूज़ वगैरह, यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी पेमेंट करते हैं हम। इसके बावजूद भी हमें परेशानी है। हम अभी आप बताएं, या अपने घर को देखें, या हम पानी को देखें, या हम ड्यूटी पे जाएं, क्या करें आप बताएं। इसके बावजूद कोई हल नहीं है। कोकन कॉलोनी में आप पहले तो बात ये है कि पानी का निज़ाम, और हर महीने बिल जो है वो फेंक के चले जाते हैं कि ये ड्यूज़ आप पेमेंट करें। चले हम वो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आप उसके मयार के मुताबिक उसकी वो चीज़ तो दे दें। ये सारे ड्यूज़ हमारे पास रखे हुए हैं। इसी तरीके से जैसे इनके पास हैं, ऐसे हमारे पास भी पूरी फाइल भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं है। आप देखें कि 40 साल से, मुजाहिद के टाइम पे 40 साल से सेवरेज भी हमारी डम है। हम कह के थक गए इनको सबको
लेकिन ये कि आते हैं बस बोला फिक्र नहीं करो हो जाएगा, दूध की नहर बह जाएगी, उसके बावजूद कोई पुरसान हाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इलाका मकीन जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला है। इनका यही कहना है कि 9 साल हो गए इलाके में पानी की फरामी मुअत्तल है। सर आप बताइएगा कितना कमा लेते हैं और बच्चों की फीसें भी भरनी होती हैं, तो पानी के हवाले से आपका कितना जो है वो खर्च हो जाता है? मैम यहाँ सब माशाल्लाह गरीब लोग रहते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, रोज़ कमाने वाले लोग हैं, इनको पानी का बहुत मसला होता है। और पानी अपना पूरा करें या बच्चों की फीसें दें या खावें या कुछ करें, आप बताएं 20,000 या 30,000 कमाने वाला है, 600 का टैंकर, इसको मल्टीप्लाई दें, तकरीबन आधी सैलरी से ज़्यादा इनका पानी में चला जाता है। बदकिस्मती यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि कई इलाकों में हम देखते हैं कि पानी का जो है वो टाइम मुकर्रर होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक पानी आएगा, तो आप लोगों की क्या वो टाइम मुकर्रर है, उस टाइम में भी पानी नहीं आता? मैम टाइम सब कुछ मुकर्रर है, हमारा सब चीज़ें हैं, हमें हमारी यहाँ है हेडिंग से जो है मेन नंबर 3 नंबर पर लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शन लिए हुए, माफिया पूरा बैठा हुआ है। और हमारे जो लीडरान हैं, पार्टी के लोग हैं, रेंजर्स हैं, सब मुलव्वस हैं इसमें, ये सारे मिलकर खा रहे हैं और पानी नहीं दे रहे। और चंद इलाके हैं उनको पानी दे रहे हैं, जो होटल हैं बड़े बड़े उनको बेचा जा रहा है, टैंकर को बेचा जा रहा है, बिल्कुल इस एरिया को पानी नहीं दिया जा रहा है। यकीन मानिए ये रियासत से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, रियासत के इदारों से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा बोलना समझो ये फजूल है। ये लोग गरीब लोग इनके घरों में जाके आप देखें बड़ा बुरा हाल है। ये मेरे को कहने में शर्म आ रही है, ये बात मैं नहीं कहूँ, बहरहाल इस लोगों पर रहम करें, पब्लिक पर रहम करें, इन गरीब लोगों पर रहम करें और इन्हें पानी दिया जाए। जितने भी 3 नंबर पर माफिया पानी नहीं दे रहे, आगे गैर कानूनी कनेक्शन है, इनको काटे जाएं। और इस पर हमारे आला हुकाम से गुजारिश है, बराए मेहरबानी काफी परेशान है, शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, टैंकर माफिया सरगर्म है। आयमा हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा ये भी अपडेट कीजिएगा, बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो वो किस तरह से गुजारा करते हैं, नहाने को धोने को पानी नहीं होता है तो किस तरह से गुजारा किया जा रहा है? बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो है उनका यही कहना है कि ख़वातीन भी हैं, उनका भी यही कहना है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो बिना नहाए चले जाते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि यूनिफॉर्म्स भी नहीं धो पाते हैं, घरेलू उमूर भी जो है वो पानी ना होने के बाद खासे मुतासिर हो रहे हैं। टैंकर भी जो है वो भारी भरकम जो है वो पैसे इनसे ले रहे हैं। टैंकर्स वाले भी, जो पहले टैंकर ये 3,000 रुपये का लेते थे, अब वही टैंकर जो है वो 3500 रुपये तक का इनको मिल रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 600 रुपये का अगर हम एक कैन भरवाते वो 2 से 3 दिन चलता है। इतनी तनख्वाहें नहीं है, लेकिन जो है वो बिल पानी के ऊपर जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। जी आयमा खान हमें अपडेट कर रही हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयमा बता रही थी कि शहरी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, ख़ातीन ख़ास तौर पर काफ़ी परेशान हो गई हैं क्योंकि कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पानी भी ख़रीदना पड़ता है। महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है कि लोग परेशान हो गए हैं कि खाना खाएँ या फिर पानी ख़रीदें, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। आयमा ये भी बताइएगा कि कितने सालों से यहाँ पानी नहीं है और अगर सालों से यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ बिल जो है वो क्यों अदा किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इलाका मकीन यही कहते हैं कि 9 साल हो गए हैं इलाके में जो है वो पानी की फरामी मुअत्तल है। गुज़िश्ता 4 महीने पहले जो है इन्हें ये कहा गया था कि पानी की लाइनें डल रही हैं, जिसके बाद जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर इनका पानी आ जाएगा। ताहम यही वजह है कि इलाका मकीन जो है यहाँ पे बिल भरने पर भी मजबूर है कि इन्हें जो है ये आसरा दिया गया था कि लाइनें डल गई हैं, 1 महीने के अंदर अंदर इनके इलाके में जो है वो पानी की फरामी यकीनी बना दी जाएगी। लेकिन इनका अब यही कहना है कि वो 1 महीना भी गुजर गया, कोई पानी नहीं आया। अलबत्ता अब तक जो है ये ताहाल पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया आयमा। पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है इस इलाके में। बहुत शुक्रिया आयमा अपडेट करने के लिए। स्टील मिल हाजिर सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि मुलाजमीन आज तक 2010 की सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं। बोर्ड से मंजूर शुदा तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह वहाँ पर मौजूद हैं। शाहरुख, क्या अपडेट्स हैं और क्या मुतालबा है इनका मज़ीद?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं पाकिस्तान स्टील मिल से, और पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनकी जो 2010 से जो तनख्वाहें हैं उसकी जो है उसको नहीं बढ़ाया गया, और महंगाई का जो शरह है उसमें काफ़ी जो है वो इजाफा हो गया है, जिसकी मुनासिबत से जो उनकी तनख्वाहें वो उतनी हैं वो बढ़ाई नहीं गई, जिसकी वजह से इस वक्त एहतजाज जो है वो जारी है। ये तमाम मुलाजमीन है, तकरीबन 1900 से ज़ायद जो है वो मुलाजमीन है जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, और इस वक्त मुलाजमीन से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके तनख्वाहों के अलावा दीगर क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं और कब तक एहतजाज जारी रहेगा। आज दूसरा रोज़ है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज़ में आवाज़ बने। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि 2004 से ये मुलाजमीन यहाँ पे बहुत सारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं। 2011 से इन मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं बढ़ी है, ठीक है। महंगाई की शरह आपके सामने है, और लोग समझते हैं कि तनख्वाहें ना बढ़ने का मतलब ये होगा कि इनकी पहली तनख्वाहें लाखों में होगी, ऐसा नहीं है। हमारी एवरेज पे, हमारे पास जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी एवरेज पे सबसे कम मिनिमम तनख्वाह जो है वो 25,000 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 25,000 में बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर और बड़े से बड़ा फाइनेंस ऑफिसर जो अपना बजट नहीं बना सकता घर का, ठीक है। अब आके 13 साल के बाद हमें खुशी की उम्मीद मिली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारी रेजोल्यूशन को पास किया, हमारी 25% सैलरीज इंक्रीज़ की गई, लेकिन उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है हमारे आरिफ शेख साहब, वो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें डाल रहे हैं। तो ये मुलाजमीन बिफरे हुए हैं और नाराज़ हैं कि जी आप क्यों हमारी 10-13 साल के बाद अगर तनख्वाहें बढ़ी हैं, आटे में नमक के बराबर ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो आप क्यों नहीं हमारी जायज़ मुतालबात को पूरा करते। अच्छा ये बताइएगा, आपसे सवाल है कि क्या कहेंगे, स्टील मिल का जो है वो एक सरकारी इदारा था, उसके बाद भी जो है वो तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की जा रही या बढ़ाई नहीं जा रही, और दीगर क्या फेज़ 4 का क्या मुतालबा है? हमारा फेज़ 4 का मुतालबा ये है कि जब हुकूमत सिंध ने और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुलाजमीन के लिए जो है फेज़ 4 को मंजूर कर दिया है, तो हमारी मौजूदा इंतज़ामिया को इसमें क्या हिच है कि वो नहीं करती। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील अपने मुलाजमीन को जो कि उनका हक़ है फेज़ 4 देती है और उनसे कुछ उसके मद में अमाउंट भी लेती है, तो इससे एक तो स्टील मिल की लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी और मजदूर भी उनको क़यामत तक उनके हक़ में दुआ देते रहेंगे। क्या कहेंगे, एहतजाज कब तक जारी रहेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी गुजारिश ये है कि जितने मुलाजमी रिटायर हो गए, पहले तो उनके सिलसिले में बात करूंगा कि उनके घर में इस वक्त बहुत परेशान है, किसी की बच्चियों की शादी है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, खाने के लिए परेशान, उनको ड्यूज़ वगैरह अभी तक इंतज़ामिया ने नहीं दिया है, और इंतज़ामिया वाले अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहते हर साल में। आरब शेख की तनख्वाह पहले कितनी थी, जब आया था 70-80 हज़ार थी, आजकल वो 6 लाख रुपए पे पहुंच गया तनख्वाह पे, 4 लाख पे। उससे अलावा स्टील मिल के जितने अफसर थे, ये एक कर्नल साहब आए थे और ब्रिगेड सुजात हुसैन शाह आया था, उन्होंने निकाल दिया था। उन अफसरों को 60,000 रुपये जो तनख्वाह उठा रहे थे, निकालने के बाद उनको 1.5 से 2 लाख तनख्वाह पे रखा हुआ है अभी तक। और ये खबर चलती, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि उनको निकाल दो, और उनके बावजूद उन्होंने रखा हुआ है। जब हमारी तनख्वाह 2010 से अभी तक तनख्वाह बढ़ी नहीं है। जब आटा था 40 रुपये, 10 किलो का थैला मिलता था 400-350 का, आज मिल रहा है 1600 रुपये किलो। लेकिन इस इंतजाम को अंधी हो गई, इसको पता नहीं चला कि गरीब मर रहे हैं। और जब दूध था 30 रुपये 1 लीटर या को 1 किलो जब बोलते हैं, आज वो है 200 रुपये का, 220 रुपये का चल रहा है कहीं कहीं रेट उसका। और घी की थैली आयल मीज़ान था 150 रुपये का, आज 620 रुपये का चल रहा है। लेकिन इंतजामिया अंधी हो के सोई हुई है, वो मौत से डरती नहीं है। एक दिन उनको भी कब्र में जाना है। मेरे 3 बच्चे हैं ना, मैं उनको पढ़ाने के लिए फीस नहीं दे सकता हूँ। बच्चे रोते हैं, बाबा मुझे चिप्स लेके दे, उनको थप्पड़ मार के स्कूल में छोड़ के आता हूँ। दवाइयों के पैसे भीख मांगता हूँ। 100 बेड जाते हैं, कहते हैं हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, डॉक्टर क्या करें, किसी का कोई तवज्जो नहीं। आरब शेख अपनी तनख्वाह बढ़ाता रहता है, हमारे जो हकूक है वो हमें नहीं दे रहा है। खुदा का वास्ता शेख को इसको इस स्टीम मिल से क्यों नहीं निकालें। चीफ आर्मी स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि स्टीम मिल की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। हम दिन रात दुआ करें, अल्लाह का ऐसा वलिया है जो स्टीम मिल की सफाई, जितने करप्ट लोग उनको यहाँ से निकाले। दिन ब दिन इनकी तनख्वाह बढ़ती जा रही, हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। हमारी जो शहबाज शरीफ ने तनख्वाह बढ़ाई थी कि 35% जो है ना बेसिक में तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, जितने वफाकी इदारे हैं सबकी बढ़ गई, हमारी क्यों नहीं बढ़ी। हमने क्या बिगाड़ा इनका, या हमारे भी बच्चे उनके भी बच्चे। अगर हमारे बच्चों के साथ ये जुल्म करें, इंतजाम अल्लाह पाक करेगा, इनके बच्चों के साथ वही जुल्म होगा जो हमारे साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप क्या कहेंगे, इतनी तनख्वाहों में जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, उस पर क्या कहेंगे, कब तक एहतजाज जारी रहेगा आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
C21 का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इसकी पूरी अलायंस का कन्वीनर भी हूँ। हमारा आपके चैनल के ज़रिए अरबाब अख्तियार को और ख़ास तौर पे जो इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है और 24 करोड़ की आवाम की उस पर एक उम्मीदों में वापस आएँ तो ऐसे गले सड़े निज़ाम की बेहतरी के लिए वो अपनी कोशिश करेगा। तो आज यहाँ पे हम तपती हुई धूप में आपके सामने खड़े हैं। हमारे 2-3 मुतालबात हैं आज की बस वो जो हमारा ये एहतजाज है। पहला हमारा मुतालबा ये है तब पाकिस्तान स्टील जो वाहिद लोहे की सनत है पाकिस्तान की, और इतनी अजीम सनत को यहाँ पे स्टील माफिया ने जिसने बेदर्दी से 20 साल से बर्बाद किया है, और मुख्तलिफ ममालिक की आज भी पाकिस्तान स्टील को चलाने की ऑफर है। ख़ास तौर पर रूस की, और ये रूसी टेक्नोलॉजी है, दुनिया के किसी मुल्क को भी ये रियासत देगी, ये नहीं चल सकती। रशिया इसको चला सकती है। 33 लाख टन की कैपेसिटी रशिया की तरफ से मौजूद है। तो आपके चैनल से हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम अपील करते हैं तब पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान स्टील को चलाया जाए। दूसरा जो आज हमारा जो अहम मुतालबा ये लोग बैठे हैं, तब 25,000 में हम समाजी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने अपने बच्चों का एक तालीमी जो बुनियादी हमारा राइट है, इंसानी राइट है, उसका गला दबा दिया है। लिबास के हवाले से हमने गला दबा दिया है। उनके तमाम जायज़ ख्वाहिशात का गला दबा दिया है। हम इस समाज में रहने के काबिल नहीं हैं। आज जो हम खड़े हैं, पिछले महीने की 12 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टील की इन्हीं मुलाजमीन की 25% ग्रास सैलरी मंजूर की है। तो हमारा ये मुतालबा है तो जो बोर्ड की रेजोल्यूशन है उसे बोर्ड की रेजोल्यूशन के एन मुताबिक 25,000 तनख्वाह में इजाफा कर दें। हम आज इस वक्त चले जाएंगे। तो एक मरतबा फिर आपके चैनल से हम इस इंतजामिया से और ख़ास तौर पे जो हमारी ECM के जो मेम्बरान हैं और जो CFO जो जिम्मेदार है, खुद बोर्ड का मेंबर है, उसकी साइन है, तो आज ये फैसला करें और 25% ग्रास में लगा दें। हम उनका भी शुक्र अदा करेंगे। ये हमारा मुतालबा है, इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, अभी जो आप लोग के जो इंतजामिया से लोग हैं, एक्शन कमेटी से लोग हैं, वो मुज़ाकरात के लिए भी गए? वो उनसे मुज़ाकरात हुई, थोड़ी देर में आपकी हमारी दरमियान आएंगे। जो उनकी चीज़ें हमारी जो तय हुई हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर नमाज का टाइम पे भी है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें बेहतर नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो मुलाजमीन है स्टील मिल के, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका यही मुतालबा है कि महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है, उनकी भी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाए। जो बोर्ड जो है तश्कील दिया था और उनकी जो सैलरी बढ़ाने का जो है वो कमिटमेंट की थी, उसको जो है वो पूरा किया जाए। और इस वक्त जो एक्शन कमेटी की जो अहदेदार हैं, वो इस वक्त जो इंतजामिया है उनसे मुज़ाकरात के लिए जो है वो गए हुए हैं और मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं। देखना होगा कि मुज़ाकरात जो है उससे क्या हासिल होता है, इनका मुतालबा माना जाता है या नहीं माना जाता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी शबीउल हसन मुश्किल में आ गए। मौजूदा DG लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रमोशन जाली निकली है। महकमा बल्दियात से जारी अहकामात ने सर्विस तरक्कियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आपको बता रहे हैं, डायरेक्टर जनरल लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी शबीउल हसन मुश्किल में आ गए हैं। मौजूदा डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रमोशन जाली निकली है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। डायरेक्टर जनरल लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी शबीउल हसन मुश्किल में आ गए हैं। मौजूदा DG लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रमोशन जाली निकली है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। तो गैर कानूनी करार दे दिया गया है। महकमा बल्दियात से जारी हुक्मनामे में शबीउल हसन को सर्विस रिकॉर्ड मुहैया करने की हिदायत की गई है। शबीउल हसन के खिलाफ 2019 में उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात ने भी तहकीकात का आगाज किया था और तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि शबीउल हसन ने 17 ग्रेड के सब इंजीनियर से 18 ग्रेड में गैर कानूनी तरक्की हासिल की थी। शबीउल हसन ने सब इंजीनियर से आगे प्रमोशन हासिल करने के लिए अपने ही नाम से एक मरहूम अफसर का नाम भी इस्तेमाल किया था। ये कहा गया है रिपोर्ट में, जबकि शबीउल हसन को इनके पुराने ग्रेड पर वापस भेजने की हिदायत भी जारी कर दी गई है महकमा बल्दियात की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे। काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डायलिसिस सेंटर की बिजली और पानी काटने का मामला है। अदालत की 3 दिन में बिजली और पानी के कनेक्शन बहाल करने की हिदायत सामने आ रही है। काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डायलिसिस सेंटर की बिजली और पानी काटने का ये मामला है। इस पर मजीद बात करेंगे। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ बिल्कुल, ये कादियाबार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अब्दुल मजीद डायलिसिस सेंटर है, जिसकी बिजली जो है वो सोसाइटी की जानिब से बिजली और पानी जो है वो काटने के हवाले से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने नाजिर की निगरानी में बिजली और पानी के कनेक्शन बहाल करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हम एक अर्जे से डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं और अब सोसाइटी की जानिब से हमारी बिजली पानी काट दिया गया है, जिस पर अदालत ने जो है सोसाइटी के वकील से इस्तफसार किया कि ये सेंटर इस प्लाट पर कब से कायम है, जिस पर वकील कादियाबार सोसाइटी का कहना था कि 2007 से ये सोसाइटी में मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको अगर इनसे कोई मसला है तो इनकी लीज कैंसिल कराएं। ये क्या तरीका है कि किसी की बिजली और पानी काट दिया जाए। इस पर अदालत ने इजहार बरहमी भी किया, जबकि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल कहेंगे कि गुर्दे भी बेच रहे हैं। अदालत ने नाजिर की निगरानी में 3 दिन में बिजली और पानी के कनेक्शन बहाल करने की हिदायत कर दी, जबकि अगली समाअत 18 अक्टूबर को होगी। जी ठीक है, नुमान को हमें अपडेट करते हैं, हमारे साथ ही नुमान मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला, IG और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अपडेट करते चलें, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला, IG और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस बारे भी। या बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद ताहा, सुखन और लियाकताबाद के इलाके से लापता हुए थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पुलिस को लापता शहरियों को बाजियाब कराने का जो है वो हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध व दीगर जो इदारे हैं उन्हें रिपोर्ट उनसे तलब कर ली है, जो कि अब से अगली समाअत पर अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान कस्टम्स ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मदद मांग ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान कस्टम्स ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मदद मांग ली है। SSU पुलिस ने कस्टम्स के साथ मिलकर स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। DIG SSU मकसूद मेमन का कहना है कि कोई भी सरकारी इदारा हमसे मदद मांगेगा, हम इसके साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक अगेंस्ट द लॉ हैं, जिसमें स्मगलिंग आ जाती है, इसमें ड्रग्स की जो हो रही है आपकी, या इवन जो डीज़ल और पेट्रोल की चोरी हो रही है, उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें सिंध पुलिस हिस्सा ले रही है। और कस्टम्स की रिक्वेस्ट पे SSU ने स्पेशली उसमें हिस्सा लिया और हम 3-4 ऑपरेशन कर चुके हैं। ये अभी 2 दिन पहले तो आपके सामने भी आया। ये सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि हम उनके साथ कर रहे हैं। हम डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करते कि फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और वो जो हम मकसद हासिल करना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है जो कि हम जितने भी इदारे हैं, कस्टम्स हो गए या बाकी लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनके साथ ऑपरेशंस पे जाते हैं और उनके जो रिकवरी होती है जो गुड्स की या जो भी स्मगल चीज़ें होती हैं उनके हवाले करके हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तैयारी में होते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, अपडेट कीजिएगा, स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान कस्टम्स ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मदद मांग ली है, इस पर क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल कस्टम्स जो है वो स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जब स्मगलर्स जो है उसमें क्रिमिनल लोग ज़्यादा हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी उनको पेश आ रही थी, जिस पर वो खुद तो कार्रवाई कर ही रहे थे। उन्होंने इसके अलावा पुलिस से भी हेल्प ली हुई थी, लेकिन अब उन्होंने स्पेशली जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से भी इस हवाले से मदद मांगी और DIG मकसूद मेमन ने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि वाकई कस्टम्स ने उनसे मदद मांगी थी, जिस पर उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि उनके साथ काम करेंगे और अब तक 2 से 3 कार्रवाइयाँ वो कर भी चुके हैं। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर मंगोपीर का इलाका है, इसके अलावा जो किमाड़ी टाउन का इलाका है,
हब रिवर रोड का इलाका है, यहाँ से स्मगलिंग जो है वो अमूमन की जाती थी और जब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी वो जो है फायरिंग भी करते थे और इसके अलावा कई जगह मुकाबला करना पड़ता था पाकिस्तान कस्टम्स को, लेकिन नफरी की कमी और दूसरी वजूहत की बिना पर जो है वो मुकम्मल तौर पर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मदद मांगी है और उनसे उन्होंने ये बातचीत भी की है कि जहाँ भी वो ऑपरेशन करेंगे उसमें जो ये इदारा है SSU का वो उनके साथ उनको कवर करेगा, उनकी भरपूर मदद करेगा और जिसके नतीजे में जो भी इसमें गिरफ्तारियां होती हैं उसमें भी हेल्प करेगा और तमाम सामान जो भी बरामद किया जाएगा वो रिकवर करके कस्टम्स के हवाले करेगा। तो इस हवाले से DIG मकसूद मेमन जो है, ठीक है, मेराज अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये पर आ गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये सस्ता हो गया, 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये तक गिर गया और देखा जा रहा है कई अरसे के बाद इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर का जो फर्क है वो बहुत कम रह गया और देखा जाए कि इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर 55 पैसे सस्ता मिल रहा है, यानी कि इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 55 पैसे पे है और ओपन मार्केट में 282 रुपये पर है, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये की बुलंद सतह से अब तक 48 रुपये सस्ता हो चुका है। माइनिंग का कहना है कि डॉलर तेजी से सस्ता हो रहा है तो दरामदी जो लागत है वो भी कम होगी और मुकामी मार्केट में जो बैलेंस मुल्क सफर करने के लिए जाते हैं तो ओपन एक्सचेंज से उनको भी फायदा होगा। अब इस वक्त जिन लोगों ने डॉलर होल्ड किया हुआ तो बेचने आ रहे, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहा है। खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत आगाज के बाद मिला जुला रुझान देखा जा रहा था। अपडेट करेंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सुबह बड़ी तेजी देखी जा रही थी, बड़ा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाते हुए उसके साथ पॉजिटिव इख्तिताम किया। आज सुबह भी मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ चलती हुई हमको नजर आई। इस वक्त तक जो है वो 18 पॉइंट्स जो है सिर्फ नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और उसके साथ 47,470 के ऊपर जो है इंडेक्स खड़ा हुआ है। अब ये देखना ये है कि मार्केट में क्या वजूहत बनती हैं जो इतनी सुस्त रवि हम पिछले दिनों रिपोर्ट करते रहे, अब थोड़ी सी रैलीज बनती हुई हमको नजर आ रही है। उसको जानने के लिए शरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शरियार से जानते हैं, शरियार क्या लगता है आज आखिरी रोज है, क्या सरमायाकार आज प्रॉफिट टेकिंग का कुछ हम पे इम्पैक्ट नजर आएगा इसके ऊपर? जी यकीनन ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही शानदार रहा है। 1200 से ज्यादा पॉइंट इस हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रैलीज देखी अक्रॉस द बोर्ड। आपने देखा सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी रैलीज बनी, सीमेंट्स के नंबर हमने दोबारा से इंप्रूव होते हुए देखे। फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मामला चल रहे हैं दुनिया के साथ GSP प्लस स्टेटस की बातें हो रही हैं और फिर इसके साथ साथ हमारा रुपया जिस तरह से तगड़ा होता जा रहा है डे बाई डे आप देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ा। फिर एक बार फिर ये बातगश्त हो रही है कि सऊदीया से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है गल्फ कंट्रीज की जानिब से, हमारा एक मुआहिदा भी हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मुस्बत रहा। आज चूंकि लास्ट दिन है, फ्राइडे है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बाजार के अंदर, तो आज लोग थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं जिस तरह से ऑटो सेक्टर में एक कंपनी ने अपने प्राइजेस कम किए, तो अब प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। दूसरी कंपनी ने डॉलर नीचे आने के बाद वो भी अपने प्राइजेस कम करेंगी, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुस्बत है। के कहने के बहुत ज्यादा मुस्बत खबरें आ रही हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर बात करें तो फ्राइडे को थोड़ा मार्केट के ऊपर प्रेशर होता है, लोग प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता कारोबार होता है। आज क्लोजिंग या वीक होता है, हफ्ते के दिन 2 सेशन में कारोबार होता है। पहले सेशन के अब तक इख्तिताम पे अगर हम दिखाएं तो इस वक्त तक जो है मार्केट के अंदर 18 पॉइंट्स ही जो है वो ऊपर नजर आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर। तो मार्केट जो है अब जब दोबारा स्टार्ट होगी तो यकीनन इसके ऊपर या तो तेजी होती हुई हमको यकीन है कि आएगी, लेकिन जो हमारे तजिया निगार या जो माहिरीन है वो यही कहते हैं कि मार्केट पर आज का दिन जो इख्तिताम होता है थोड़ा प्रेशर में होता है। जी